नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पते वोचामि समय पाहुळे मिणमो सुध केवली भणिगम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम उपकारी रचना, एक एक शब्द आचार्य देव के हृदय की गहराई को स्पर्श करके निकला है। हर बात में वही सूक्ष्मता, वही गहराई कुछ अद्भुत रीति से दृष्टिगोचर होती हुई दिखाई देती है। प्रकरण चल रहा था कर्ता कर्म के संबंध में। कर्ता और कर्म, कौन किसका कर्ता है, किसका कर्म क्या है। पर के कर्तृत्व का तो निषेध कर दिया गया, लेकिन जब चर्चा चली कि अंतरंग की बात करो बाहर, अब क्योंकि कर्म जो होते हैं ना, उन कर्म को ये जीव पर समझता ही नहीं है। घर बार महल मकान स्त्री पुत्र आदि की ये तो सब पर नज़र आते हैं समझाने से, लेकिन इन सब के पर के साथ साथ हमारे कर्म भी पर हैं, ये बात गले नहीं उतरती। कर्मों का परत्वपना, कर्मों का परायापना, ये हमें समझ में नहीं आता। तो आचार्य देव ने कहा कि भाई कर्म पर हैं, और कर्म चूँकि पर हैं, द्रव्य कर्म चूँकि पर हैं, इसलिए आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं हो सकता। यदि इस आत्मा को द्रव्य कर्म का कर्ता माने तो क्या समस्या आएगी, उसकी चर्चा इनमें की है। इसी तरह से यदि कार्माण वर्गणारूप पुद्गल द्रव्य को जीव के रागादि भाव का कर्ता माना जाए तो क्या समस्या आएगी, उसकी चर्चा भी यहाँ की है। माने जीव के रागादि भावों का कर्ता कार्माण वर्गणाएं और पुद्गल की कार्माण वर्गणाओं का कर्ता ये जीव, ये दोनों ही तरह की मान्यताएं महाभूल है। और यदि ऐसा हो तो फिर वही जिस तरह का वाक्य पहले कहा था, फल भोग ना होगा दोनों को, दोनों के साथ में परिस्थिति बनेगी। देखिए, बात पिछले कई दिनों से, पिछले कई प्रकरणों से ये गाथांक की यही चर्चा चल रही है लगभग। आपको लगेगा यार ये बात तो पहले कह दी है ना, फिर दोबारा वही बात, फिर दोबारा वही बात, ये क्या बात है। शब्द बदल जाते हैं थोड़े से और भाव वही रहता है। माने फिर थोड़े नए शब्दों के अंदर बात कर देंगे, फिर थोड़े नए शब्दों में बात करेंगे, लेकिन घुमा फिरा करके बात वही कहेंगे। सुनो भाई, आचार्य देव बार बार में नए नए एंगल से, नए नए शब्दों से कैसे भी करके बोले ये जो अज्ञानी प्राणी दिखाई दे रहा है, इसकी अज्ञानता मिट जाए, बस कैसे भी करके दूर हो जाए। येन केन प्रकारेण एनी हाउ, कैसे भी ये जीव पर के कर्तृत्व की बात को तोड़ देवे। निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के बावजूद भी, बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी बोले कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये बातें तो काफ़ी दिनों से चल रही है भाई साहब।
माने अकेले 5-7 दिन की ही क्या बात करें, लेकिन जो ये गाथाएं चल रही हैं ना, जैसे 10 गाथाओं का ये ग्रुप दिया, फिर इसके पहले 10 गाथाओं का ग्रुप था, उसके पहले चल रहा था प्रकरण डॉक्टर किरण भाई साहब पूना वाले। ये जो प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण कितना पुराना चल रहा है, और घुमा फिरा करके बातें तो उसी तरह की कही जा रही है। देखिए एक बार गाथा पाठ कर लेते हैं, फिर अपन इस प्रकरण को आज संपन्न करेंगे। इन 4 गाथाओं का ग्रुप, कोई बहुत ज़्यादा कहने जैसी बात नहीं है, और हमने कल भी कह दी थी, लेकिन कल कुछ पढ़ा नहीं था एक्चुअल में। सामने जब पब्लिक दूसरी होती है ना, तो फिर लाइन टू लाइन पढ़ें, फिर लोगों के हाथ में ग्रंथ नहीं होते हैं। अब ये मेरे सामने जो मेरे सब श्रोता हैं, सबके हाथ में ग्रंथ हैं, तो अपन कुछ नहीं, सिर्फ लाइन पढ़ेंगे, लाइन की गहराई में जाएंगे, उस लाइन का भाव समझने का प्रयत्न करेंगे, लाइन टू लाइन चलेंगे। विनयकांत जी साहब सीहोर वाले, देखो पेज नंबर 214 है। जीव सदुकम्मेणय सह परिणामाहुहोन्ति रागादि एवं जीवो कम्मं चदो विरागादिमा वर्णा एक सदुपरिणामो जायदि जीवस्य रागमादिं ताकामोदये दुहिं विना जीवस्य परिणामो जय जीवेण सच्चय सहच्य, ऐसा सहच्य, जय जीवेण सहच्य पोगल दवस कम परिणामो एवं पोगल जीवा हुदो विकम्मतमा वर्णा एक सदुपरिणामो पोगल दवस कम भावेण ताजीव भाव हे दुहिम विना कम्मस परिणामो। चारों गाथाओं का पद्यानुवाद देखिए 214 नंबर पेज पर, यह एक भाव प्रबोधिनी टीका, नीचे लिखा है, इस जीव के रागादि पुद्गल कर्म में ही भी हो यदि, तो जीववत जड़ कर्म भी रागादिमय हो जाएंगे, किंतु जब जड़ कर्म बिन ही जीव के रागादि हो, तब कर्म जड़ पुद्गलमयी रागादिमय कैसे बने। देखिए ऐसा कह रहे हैं, 2 गाथाओं का ग्रुप है ये, 137 138, फिर 139 और 140, उसमें कुछ अलग बात कही है, वो दूसरे ग्रुप की बात कही है। पहले ग्रुप में ये बात कही, इस जीव के रागादि, माने रागादि तो जीव के हैं। बहुत धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ दम नहीं है इधर उधर की बातें करने में, सीधा टू दी पॉइंट बात कीजिए। जो प्रकरण कहा जा रहा है, हम समय सार समझने के लिए बैठे हैं। एक्चुअल में जहाँ कहीं दूसरी जगह जाकर के प्रवचन कर रहे होते हैं ना, वहाँ लोग समय सार समझने के लिए नहीं बैठे होते। वहाँ तो बस एक आध प्रवचन सुन लिया, पंडित जी ने सुना दिया, बड़ा हो गया, बस ठीक है। अरे नहीं भाई, हम तो एक एक लाइन कुंद कुंदाचार्य देव क्या कहना चाहते हैं उसे समझना है हमारे को। यहाँ इस जीव के रागादि बात हो गई, इस जीव के रागादि माने रागादि जीव के हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये वस्तु स्थिति है। प्रवचन सार मूल गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव ने राग को शुद्ध निश्चय से जीव का कहा है। शुद्ध निश्चय से जीव का है राग, माने राग को कभी परद्रव्य का नहीं समझ लेना। सच्ची घटना है, मैं देवलाली में था और एक बार मैंने राग को जीव का कह दिया जिग्नेश भाई,
तो राग को जीव का कहते ही प्रवचन खत्म होने के बाद में 2-5 लोग आ गए सामने चर्चा करने के लिए। बोले क्या बात कर रहे हो आप, राग जीव का कैसे हो सकता है, राग को जीव का कैसे कह दिया, राग तो पुद्गल है, राग तो पुद्गल है, राग तो जड़ है, राग तो अचेतन है। अब कौन समझाए भाई, वस्तु स्थिति राग जीव की पर्याय में हो रहा है, राग पुद्गल की पर्याय में नहीं होता है, राग चेतन है। भाई विपिन शास्त्री जी फिरोजाबाद वाले बोलो, इस जीव के रागादि यदि ये रागादि पुद्गल में भी हो ऐसा मान लिया जाए, पुद्गल में भी यदि जीव के रागादि मान लिया जाए तो जीववत जीव के समान ही पुद्गल कर्म माने जड़ कर्म भी रागादिमय हो जाएंगे। जैसे जीव में राग होता है तो जीव रागी हो जाता है ना, जीव में राग हुआ और जीव रागी हो गया। अब पुद्गल कर्म भी यदि रागादि रूप हो तो फिर पुद्गल भी रागी हो जाएगा, फिर वो एक राग ही के मतलब उसको हम कर्म नहीं कह सकेंगे, द्रव्य कर्म नहीं कह सकेंगे, रागी कहना पड़ेगा। पुद्गल द्रव्य को भी रागी हो जाने का प्रसंग आएगा। और रागी शब्द नहीं, रागादिमय कहा है। पुद्गल द्रव्य को क्रोधी हो जाने का प्रसंग आएगा, पुद्गल द्रव्य को घमंडी हो जाने का प्रसंग आएगा। क्या सुनील जी सर्राफ साहब, पहले से समझना एक बार गंभीरता से, पुराना जो भी समझा हुआ है उसको एक बार निकाल करके साइड में रखें और ये कंसेप्ट समझें कि कोई पुद्गल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है वो पुद्गल। अब जो सुंदर दिखाई दे रहा है, क्या शेखर भंडारी जी साहब, जो पुद्गल दिखाई दे रहा है हमारे को बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अब ये सुंदर दिखाई देने वाला पुद्गल, क्या वो उस पुद्गल को उस सुंदरता का घमंड है क्या? कोई पुद्गल बिगड़ गया, नई चीज हम लेकर के आए मार्केट से और नई चीज लाने पर बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, ओ क्या गजब है, इसका कलर डिजाइन क्या आकर्षण है, क्या गजब चीज है। पुद्गल को उसका घमंड है क्या? कि पुद्गल को तो घमंड नहीं है, पुद्गल को तो घमंड नहीं। अच्छा फिर जो लाए थे महीने 2 महीने में, साल 2 साल के अंदर वो बिगड़ गई, चीज खराब हो गई, तो पुद्गल को दीनता की अनुभूति हो रही है क्या? कि नहीं हो रही है। अभी उन्होंने देखो रागादि शब्द का प्रयोग किया है, जड़ कर्म भी रागादिमय हो जाएंगे। सचिन लोहाड़िया जी, जड़ कर्म भी रागादिमय हो जाएंगे, जड़ भी रागादिमय हो जाएगा। इसका मतलब रागमय हो जाएगा, द्वेषमय हो जाएगा। हम मान लीजिए हमारे हाथ से कोई चीज़ गिर गई ज़मीन पर, कोई वजनदार चीज़ थी, ज़्यादा वजन था, हाथ में संभला नहीं और ज़मीन पे गिर गया। तो जैसे ही कोई वो ज़्यादा वजन ज़मीन पर गिरा तो एकदम ज़मीन को गुस्सा आएगा कि नहीं, द्वेष होगा कि नहीं हमारे से कि मेरे ऊपर गिरा दिया, मुझे चोट लग गई? नहीं होगा, क्योंकि पुद्गल कभी रागादिमय नहीं होता, पुद्गल कभी रागमय नहीं होता, पुद्गल कभी द्वेषमय नहीं होता, पुद्गल कभी क्रोधमय नहीं होता, पुद्गल कभी मानमय नहीं होता, मायाचारमय नहीं होता, पुद्गल कभी लोभी नहीं होता, पुद्गल को कभी लोभ नहीं आता। कितना स्पष्ट कह रहे हैं, जीव के समान ही, जीव के रागादि यदि पुद्गल में भी होने लग जाएं, पुद्गल कर्म में भी होने लग जाएं, तो जीववत ही जड़ कर्म भी रागादिमय हो जाएंगे। किंतु जब जड़ कर्म के बिना ही जीव के रागादि हो, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, कथन में थोड़ी सी सूक्ष्मता है, जड़ कर्म के बिना ही जीव के रागादि हो तो कर्म जड़ पुद्गलमयी वो रागादिमय नहीं हो सकते। जड़ कर्म न्यारे और जीव के रागादि न्यारे, वो कर्म रागादिमय नहीं हो सकते। जड़ कर्म ज्ञानावरणी आदि प्रकृतियां वे जड़ रूप ही रहेगी। 2 गाथाएं हो गई। 2 गाथाओं के अंदर ये सिद्ध किया गया कि जीव का परिणाम जीव का ही है। ये सिद्ध हुआ, राग परिणाम जीव का था और वो जीव का ही है। सुशील जी पाड़िया साहब किशनगढ़ वाले, जीव का परिणाम जीव का ही है,
समझ में आ रही है बात? ये सिद्ध करने के लिए 2 गाथाएं हो गई। अब आगे 139 और 140 नंबर गाथा में क्या कह रहे हैं कि पुद्गल का परिणाम पुद्गल का ही है, वो जीव का नहीं है। देखिए नेक्स्ट बिल्कुल उल्टा कर दीजिए इन गाथाओं को, आपको वही प्रतिध्वनि दिखाई देगी। टीका भी इसी तरह की है, अभी सब पूरी हो जाएगी। यदि कर्ममय परिणाम पुद्गल द्रव्य का, कर्ममय जो परिणाम था, कर्म माने कर्म का उदय कर्म में आता है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया तो ज्ञानावरणी कर्म ही उस रूप से परिणमित हुआ, कर्म का परिणाम है, कर्म का बंधन कर्म में हो रहा है, कर्म ही बदल रहा है, कार्माण वर्गणाएं ही कर्म रूप से बदल रही है। यहाँ परिणाम माने परिवर्तन, यहाँ परिणाम माने पर्याय, कर्ममय परिणाम, कर्म का परिणमन यदि पुद्गल द्रव्य का जीव साथ हो, जीव के साथ हो, क्या पुद्गल का परिणाम माने पुद्गल का परिणाम माने पुद्गल का परिणमन, क्या पुद्गल के परिणमन को ही पुद्गल का परिणाम कहते हैं। यदि कर्ममय परिणाम कर्म से युक्त होता हुआ, क्योंकि पुद्गल द्रव्य कर्म के साथ में तादात्म्य में है, कर्ममय परिणाम पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ हो, यदि ऐसा मान लिया जाए तो जीव भी जड़ कर्म के समान ही कर्मत्व को भी प्राप्त हो जाएगा। क्या फिर जीव भी कर्मत्व को ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे वो जड़ रूप परिणमन कर रहा है, अब जीव ने किया, जीव भी जड़ हो जाएगा। देखिए आगे गाथा में क्या कह रहे हैं, किंतु जब जीव भाव के बिना ही एक पुद्गल द्रव्य का परिणमन होता है, ये कर्ममय परिणाम होते हैं, तो फिर जीव जड़मय क्यों बने? फिर जीव को जड़मय होने की क्या जरूरत है? भाषा थोड़ी सी कठिन सी दिखाई देती है भाई, सीधी सी बात है। जीव और जड़ कर्म काम हो रहे हैं, एक तो हो रहा है कर्म का बंधन, एक तो हो रहा है कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से बदल रही है, और दूसरा काम हो रहा है रागादि रूप परिणमन हो रहा है। ये 2 काम हो रहे हैं। अब आचार्य देव कहना चाहते हैं रागादि वाला जो परिणमन था ये जीव का ही काम है, रागादि वाला परिणमन ये जीव का काम है, और कार्माण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन ये पुद्गल का ही काम है, और जीव का काम का कर्ता जीव है, और पुद्गल के काम का कर्ता पुद्गल है। क्या राजकुमार जी साहब भोपाल वाले, जीव के काम का कार्य का कर्ता जीव है और पुद्गल के कार्य का कर्ता पुद्गल है। ये दोनों अपने अपने कार्य के कर्ता हैं। इसका मतलब राग ने कर्म को परिणमाया, ये कर्म के उदय ने राग कराया, ये दोनों बातें संभव नहीं है। समझने की चेष्टा करना, महासिद्धांत हैं, बड़ी बड़ी गजब की रहस्यमय बातें हैं भाई साहब। आप कहेंगे साहब हमें तो पता है इस रहस्य का, अरे इस धोखे में मत रहोगे, हमें पता है, कुछ पता नहीं है। टोडरमल जी जैसे उछलनी चाहिए बात, आहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ऐसा ऐसा अंदर से उछलना चाहिए। ओह मैं तो भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा। 257 नंबर पेज पे लिखते हैं टोडरमल जी साहब, अहो भ्रम से भूल कर मेरे तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्या लिख रहे हैं, खबर ही नहीं थी मुझे। अभी जब मेरे आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध वाला देवेंद्र भाई, देवेंद्र जी शास्त्री, मेरे आत्म प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध वाला द्रव्य कर्म जो मेरे से चिपक करके बैठा हुआ है, मैं उसका कर्ता नहीं हूं, तो बोले इसका कर्ता कैसे हो सकता हूं, ये तो दूर हो गया। ख्याल में आ रही है बात? एक क्षेत्रावगाह संबंध वाला द्रव्य कर्म जो आत्म प्रदेशों के साथ में चिपका हुआ है, जब मेरा उसके साथ में कुछ लेना देना नहीं है तो शरीर से कैसे हो सकता है? शरीर से नहीं है तो अमित गति आचार्य देव कहते हैं तन से जिसका एक के नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे हो सकता है? परिवार वालों से कैसे होगा? फिर मैं उनका कर्ता धर्ता कैसे हो सकता हूं? नरेश जी भाई साहब नागपुर वाले बोलो, नहीं हो सकता हूं ना, फिर तो खत्म ही हो गई ना। जिग्नेश भाई पारिक जी, माने जो इतना नज़दीक वाला है, माने कोई व्यक्ति है इसकी अपने बच्चों पर ही नहीं चलती, दुनिया पे क्या चलाएगा? समझ में आती है ना बात? देखो कितना मोटा मोटा समझ में आ रहा है। इसकी अपने घर में तो चलती नहीं है, दुनिया में चला रहा है। ऐसा होता है भाई साहब? क्या लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और सच्चाई भी है।
दुनिया में इधर उधर अपना अधिकार क्षेत्र जमाने वालों, पहले समझ लो, पहले अपने में चल रही है क्या शरीर, घर में चल रही है क्या? घर में चलाने की चेष्टा करने वालों, पहले समझ लो तुम्हारी शरीर पे चल रही है क्या? शरीर पर चेष्टा करने वालों, पहले समझ लो तुम्हारी कर्म पर चल रही है क्या? कर्म मतलब एक एक के बाद स्टेप, अंदर से बाहर जाओ, बाहर से अंदर आओ, ऐसे कहते हैं अभ्यास करो इस तरह का। ये अभ्यास करने की ज़रूरत है। ज्यों ज्यों बाहर जाते जाएंगे त्यों त्यों अलग तरह का परिणाम, और फिर वापस अंदर आओ, रिवर्स, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। ये धारा बिल्कुल ऐसे मथानी की डोरियों की तरह चलनी चाहिए, बराबर चलना चाहिए इस तरह का। ये चिंतन की धारा बह रही है। देखिए, मैं गाथा के अर्थ यद्यपि कल पढ़े थे, शायद नहीं पढ़े थे, वापस पढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 215 पर आ गए हैं अपन। जीव को कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते हैं। क्या? जीव को कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते हैं, अर्थात कर्म और जीव दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित होते हैं। यदि ऐसा माना जाए, यदि ऐसा समझ लिया जाए, क्या जीव और कर्म ये दोनों, क्योंकि दोनों का समकाल दिखाई देता है ना, राग जहाँ हो जब हो रहा है और कर्म का परिणमन भी उसी समय हो रहा है, और दोनों का एक ही काल दिखाई दे रहा है, और दोनों की जगह में भी वो सूक्ष्म संधि है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। द्रव्य कर्म और राग, इन दोनों में जो बारीक संधि है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो दोनों एक ही जगह पर हैं। क्या? द्रव्य कर्म जहाँ हैं और रागादि हैं। अब एक क्षेत्रावगाह संबंध कहेंगे अपन उसको। द्रव्य कर्म के साथ में आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। अब राग और कर्म ये दोनों एक ही, मतलब है बारीक संधि, उसमें इतनी बारीक संधि है कि वो कर्म निकल करके चला जाएगा, आत्मा ज्यों का त्यों रह जाएगा। इतनी बारीक संधि है, चिपके हुए हैं, जॉइंट है उनमें, वो जॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है अपने को। द्रव्य कर्मों के साथ में आत्मा के बीच में जो जॉइंट है, वो जॉइंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए राग का परिणाम यही तो है, राग का परिणाम और ये कर्म का उदय। बोले ये दोनों साथ साथ में, बोले दोनों एक ही है, दोनों एक साथ ही हुए हैं, दोनों में भेद नहीं है, युगपत हैं। यदि ऐसा माना जाए तो जीव और कर्म दोनों ही रागादि भाव पने को प्राप्त होंगे, दोनों ही रागादि भाव पने को प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप की है भाई साहब। अच्छा, जिसके साथ में पार्टनरशिप होती है उसकी क्या स्थिति होती है? लॉस होगा तो दोनों का, प्रॉफिट होगा तो दोनों का। भाई दोनों ने मिलकर के यदि कोई काम किया है तो दोनों ही फल भुगतेंगे ना। जगत में आजकल इस तरह की कई वो आ रहे हैं, पूरे दुनिया भर में सामूहिक काम किया, सामूहिक अपराध किया, इन्होंने मिलकर के इनकी हत्या की है, तो फिर दोनों को ही सज़ा मिलती है ना। यदि दोनों ने मिलकर के कोई काम किया है तो फिर दोनों को ही सज़ा मिलेगी कि नहीं? जीव ने और कर्म ने दोनों ने मिलकर के राग कर दिया। जीव भी था और कर्म भी था, तो जीव और कर्म, पुद्गल कर्मण वर्गणाएं, दोनों ने मिलकर के राग किया, तो बोले दोनों को ही रागी होना पड़ेगा। अकेले एक कोई रागी नहीं कह सकते आप। दोनों ने मिलकर के हत्या की है तो आपको दोनों को ही हत्यारा कहना पड़ेगा। यहां तो एक को मिल रहा है, इसलिए वेद विज्ञान करना। राजेश भाई कटनी वाले, बोलो। दो व्यक्तियों ने मिलकर के अपराध किया, दो व्यक्तियों ने मिलकर के बिजनेस किया, दो व्यक्तियों ने मिलकर के कोई काम किया। अब दो व्यक्तियों ने मिलकर के जो काम किया, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को, उस काम को वे दोनों ही तो मिलकर के भोगेंगे। अच्छा होगा तो दोनों भोगेंगे, बुरा होगा तो दोनों भोगेंगे। खूब प्रॉफिट हो गया तो बोले दोनों पार्टनर थे, दोनों के अंदर हो गया। अच्छा, अब खूब नुकसान हुआ तो दोनों ही मिलकर के भोगेंगे। कितना ऐसा होता है, जैसे समझिए आप कोई आयोजन करते हैं, तो आयोजन करने के अंदर क्या करते हैं आप, नफ़ा नुकसान के संदर्भ में, जैसे कोई आपने योजना बनाई, कुछ काम किया, तो बोले इतना इतना पैसा सबसे ले लो, फिर जो भी चीज़त पड़ेगी हम 5 लोग हैं, हम मिलकर के हम सब उसकी भरपाई कर देंगे। ऐसा करते हैं ना आप लोग कई बार।
सामूहिक भोज करना हो, खाना करना हो, कोई आयोजन करना हो, समाज के लेवल पर कोई काम हो, हमने 100 रुपये एक टोकन मनी ले ली, 100 रुपये एक टिकट ले लिया अपन ने, बोले एक निश्चित। अब फिर क्या होगा, सब लोगों से 100 रुपये लेकर के सबको हमने कूपन बांट दिए, सब लोग आ गए। अब जो भी उसमें नुकसान हुआ उस चीज़ में, तो 5 लोग पे खड़े हुए थे, वो पहले से ही नक्की था कि अब जो भी होगा वो, अब ये जो भी नफ़ा वफ़ा जो भी होगा, फिर बाकी जो एक्स्ट्रा जो लगेगा हम सब मिल करके उसकी भरपाई कर देंगे। अभी 2 व्यक्तियों ने हत्या की है, तो हत्यारा किसको कहेंगे? 2 व्यक्तियों ने मिलकर के चोरी की है, तो चोर किसको कहेंगे? एक व्यक्ति को कि दोनों को? अब 2 व्यक्तियों ने, माने आत्मा एक तरफ और दूसरे तरफ कारवाण वर्गणाएं, इन दोनों ने मिलकर के राग किया, तो फिर रागी किसको कहेंगे? दोनों को ही रागी कहेंगे ना। इसलिए कह रहे हैं दोनों ही राग भाव पने को प्राप्त हो जाएं, परंतु रागादि भाव रूप तो एक जीव ही परिणमित होता है। रागादि भाव रूप तो जीव ही परिणमित होता है। इस कारण कर्मोदय रूप हेतु बिना ही रागादि भाव जीव के परिणाम हैं। ये थोड़ी सी एक खतरनाक लाइन है, बस यहाँ यदि ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो नीचे की 4 लाइनें बिल्कुल उसी तरह से दी है। ये लाइन बड़ी विचित्र प्रकार की लाइन है। इस लाइन में लिखा है कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही रागादि भाव जीव के परिणाम हैं। क्या कह रहे हैं? कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही जीव के रागादि परिणाम। क्या बोले, ये कैसी बात कह रहे हो आप? ये जीव के रागादि परिणाम कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही? क्या हाँ भाई साहब, यदि आपने ऐसा समझ लिया कि कर्म के उदय का हेतु नहीं है, उसके बिना ही ये काम हो गया, तो फिर तो वो स्वभाव हो जाएगा। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये बात हमारे महापंडित टोडरमल जी साहब ने 23 नंबर पेज पर लिखी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। नहीं है ध्यान आप लोगों को? द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, 22 नंबर पेज पर एक प्रकरण दिया टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, और उस 22 नंबर पेज पर एक प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका की पंक्ति को कोट किया है। वहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक 22 नंबर पेज, मैंने दूसरे अध्याय का दूसरा पेज है, दूसरे अधिकार का। नैवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य तत्र हेतुत्वेनोपादानात्, ये लाइन है हर्षवर्धन जी साहब। नैवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य तत्र हेतुत्वेनोपादानात्, ऐसी लाइन दी। और उन्होंने कहा कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों के अनादिपने की सिद्धि का प्रसंग था, द्रव्य कर्मों के अनादिपने की सिद्धि का प्रसंग था। इसलिए 23 नंबर पेज पर तर्क युक्ति से उन बातों को सिद्ध करते हुए फिर उन्होंने पंडित जी साहब ने वहाँ लिखा कि द्रव्य कर्म का उदय उसको कारण रूप से स्वीकार करो और भाव कर्म को उसका कार्य मानो, ऐसा वो सिद्ध करना चाहते हैं। वहाँ वो ऐसा नहीं कहना चाहते कि भाव कर्म पहले। कौन पहले, ऐसा प्रश्न उठा, पहले कौन? द्रव्य कर्म पहले कि भाव कर्म पहले? सामान्य रीति से तो जवाब तो यही है कि दोनों ही अनादि से है, पहले पीछे का सवाल ही नहीं उठता है। रागादिक भी अनादि से हो रहे हैं, द्रव्य कर्म भी अनादि से हो रहे हैं, अब इसमें आगे पीछे का, पहले पीछे का तो कोई सवाल ही नहीं है ना, दोनों ही अनादि से हैं। लेकिन निमित्त रूप से किसको स्वीकार किया जाए पहले? क्या जिग्नेश भाई, निमित्त रूप से किसको स्वीकार किया जाए? तो फिर पता है जवाब क्या दे रहे हैं वो? फिर वो ये जवाब दे रहे हैं निमित्त रूप से किसे स्वीकार किया जाएगा? बोले द्रव्य कर्म को निमित्त रूप से स्वीकार करो। कि नहीं, भाव कर्म को पहले मान लो तो क्या? भाव कर्म को पहले मान लो तो? बोले द्रव्य कर्म के बिना भाव कर्म मान लेने पर वो जो निमित्त के बिना हो सो तो स्वभाव होता है, ये रागादि के स्वभाव होने का प्रसंग प्राप्त होगा। ये तर्क पंडित जी साहब ने वहाँ दिया है, बहुत महत्वपूर्ण तर्क है। 22-23 नंबर पेज का प्रकरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। वो कहते हैं जो निमित्त के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, सुरेंद्र जी बाबू जी, कोटा वाले दोनों, जो निमित्त के बिना हो वो तो स्वभाव होता है, और जो पर निमित्त से हो वो स्वभाव नहीं होगा। तो भाव कर्म जो है, ये भाव कर्म
द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से होंगे। इसलिए भाव कर्मों को पहले नहीं माना जा सकता। तर्क दिया है उन्होंने, दोनों अनादि से हैं। अनादि में इस तरह का तर्क नहीं लगता है। इस बात को तो सेफ रखना अपने दिमाग में कि अनादि के अंदर इस तरह का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। दोनों ही अनादि से है। बीज पहले के वृक्ष पहले, मुर्गी पहले के अंडा पहले, बोले अनादि में है, कोई तर्क नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ कारण की खोज करनी है। हमें यहाँ द्रव्य, टोडरमल जी साहब को वहाँ द्रव्य कर्म का अनादिपना सिद्ध करना था, कर्म का अनादिपना सिद्ध करना था। प्रकरण ये द्रव्य कर्मों के अनादिपने की सिद्धि। वहाँ भाव कर्म को अनादि नहीं बताना है। मूल मुद्दा क्या है उनका कि ये कर्म बंधन रूपी जो रोग पाया जा रहा है, तेरी ये रोग अनादि काल से है, ये पंडित जी कहना चाह रहे हैं। ये बीमारी तेरे अनादि काल से लगी हुई है और निमित्त के बिना होगा तो स्वभाव हो जाएगा रागादिक। इतनी बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो देखो फिर क्या कहते हैं। तो फिर अभी यहाँ जो ये लिख रहे हैं, अभी एक तरफ तो टोडरमल जी वाला तर्क, वो बात तो हमारे को समझ में आ गई, विजय जी भाई साहब गुना वाले। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर इन गाथाओं के अंदर कि कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही, माने कर्मोदय के बिना ही, निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही रागादि भाव जीव के परिणाम है। बोले कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही जीव के रागादि हो जाते हैं, कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही। सुनना भैया, सुनना, बहुत बारीकी है। वज्र सेन जी साहब इतनी बारीकी है, ऐसा महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे हैं। कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही, यहां हेतु शब्द का अर्थ निमित्त नहीं है। क्या अकारण नहीं होता है? अकारण नहीं होता है। द्रव्य कर्म का उदय तो नियम से निमित्त होगा। इस जीव कर्म रूप परिणमन में जीव का रागादि भाव नियम से निमित्त होगा, नियम से निमित्त होगा। लेकिन ये कह रहे हैं उस कर्मोदय में, कर्मोदय को जाकर के देखो तो उस कर्मोदय में राग का अंश मात्र भी नहीं है, तो उसने क्या कर लिया? इसलिए कह रहे हैं कर्मोदय के हेतु बिना ही। क्या निहाल चंद जी साहब, बाबूजी पीतल फैक्ट्री वाले, बोलो। कर्मोदय के हेतु के बिना ही स्वभाव हो जाएगा साहब, स्वभाव हो जाएगा साहब। कैसे हो जाएगा स्वभाव? हम ये कर्म के उदय ने राग कराया नहीं है, इसलिए उसके बिना कह रहे हैं। कर्म के उदय का राग में कर्तृत्व नहीं है, इसलिए उसके बिना कह रहे हैं कि साहब निमित्त तो है ही ना। निमित्त तो चुप रहे ना, तो निमित्त की बात करता है, निमित्त के नाम पर कर्तापन रखना चाहता है। निमित्त निमित्त की बात करता है, कोई निमित्त की बात नहीं है यहाँ पे। बहन है उसके बिना ही, राग रूप तो जीव ही परिणमा है। राग क्या होता है? निमित्त, निमित्त निमित्त निमित्त। जो वस्तु उस रूप परिणमन करे उसकी बात करो। ये काम असली में किसने किया? राग रूप परिणमन के काम में इसका क्या योगदान था? इसलिए कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही रागादि भाव जीव के परिणाम हैं, ऐसी बात यहां कही है। और देखिए इसी प्रकार, अब ये यदि कंसेप्ट समझ में आ गया ना, इतना सेम बात को पुद्गल के ऊपर लगा लो। जो बात जीव के संदर्भ में घटित की थी उसी बात को पुद्गल के संदर्भ में घटित कर रहे हैं। देखना, पूरा पढ़ने का भाव था भी यहीं, इसी को 4 लाइनों को समझाने में इतना समय लग गया। पूरा पढ़ने का भाव है। अभी टीका में भी कुछ दम तो बहुत है, लेकिन बात वही है जो कह रहे थे। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता है। पुद्गल द्रव्य का जो परिणाम कर्म रूप हुआ है, बोले वो जीव के साथ में हुआ है, क्योंकि जीव ने रागादि किए थे उसी समय, मतलब वो राग के साथ ही। 2 समय नहीं है, पहले राग करेगा बाद में कर्म परिणमन होगा, कर्म का उदय पहले आया राग बाद में किया, बोले सेम टाइम, एक समय भी आगे पीछे नहीं है, समय भेद नहीं है, काल भेद नहीं है दोनों में। इसलिए पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता है, अर्थात जीव और पुद्गल दोनों मिलकर के कर्म रूप परिणमित होते हैं। जीव भी कर्म रूप परिणमित हुआ, पुद्गल भी कर्म रूप परिणमित हुआ। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल और जीव दोनों ही कर्मत्व को प्राप्त हो जाएं। पुद्गल भी और जीव भी दोनों ही कर्मत्व, दोनों ही पुद्गल हो जाएंगे, दोनों ही पुद्गल रूप परिणमन करना होगा। परंतु कर्म रूप परिणमित तो एक पुद्गल द्रव्य ही होता है,
इस कारण जीव भाव के हेतु बिना ही, माने जीव के हेतु बिना ही, जीव के परिणामों के बिना ही कर्म पुद्गल का परिणाम है। लो अब अभी फिर किसी को कहो ना, जैसे श्याम जी साहब, जैसा विकल्प आपको उठा ना, समाज में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो साहब, अपने आप ही कर्म, अपने आप ही कर्म, जीव ने कुछ नहीं किया, जीव ने राग द्वेष किए नहीं और अपने आप ही कर्म, ये कैसे हो जाएगा? जीव भाव बिना ही, जीव भाव के हेतु हुए बिना ही, हेतु शब्द का अर्थ है उपादान कारण, जीव भाव के उपादान कारण हुए बिना ही वो कर्म तो पुद्गल का ही परिणाम है, वो कर्म तो पुद्गल का ही परिणमन है, इसलिए जीव हेतु नहीं है उसमें। हाँ, निमित्त रूप से, हेतु शब्द का अर्थ यदि निमित्त किया जाए तो हमें वो बात स्वीकार्य है। देखिए दादा उक्त गाथाओं का भाव स्पष्ट कर रहे हैं, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि यदि भी जीव के रागादि भाव कारमाण वर्गणा के कर्म रूप परिणमन में निमित्त हैं। भाव समझना, जीव के रागादि भाव, हमने राग किया, द्वेष किया, कषाय किया, मोराग द्वेष किया, ये जीव के रागादि परिणाम, ये रागादि भाव जो कारमाण वर्गणाएं जगत में स्वतंत्र विचरण कर रही है, उनके कर्म रूप परिणमन में, कर्म का उदय, ये तो एक पार्ट हो गया। अभी दूसरा, तथा कर्म का उदय आया, कर्म का उदय आया, तो कर्म का उदय जीव के आगामी रागादि भावों के होने में निमित्त है। कर्म का उदय आया, जीव ने राग किया, कर्म के उदय में जीव राग करता हुआ, औदैहिक भाव है ना, कर्म के उदय में हो रहे हैं रागादि भाव, तो इधर उदय में, उदय के ये क्या है, कर्म के का उदय जीव के रागादि भावों के होने में निमित्त है। तथापि, ये तो अभी बात कह दी इन्होंने, यहां दो लाइनें कह दी। तथापि जीव का रागादि भाव परिणमन, भाव रूप परिणमन, जीव का रागादि भाव रूप परिणमन पूर्णतः जीव का ही है, अकेले जीव का ही है, उसमें कर्म का कुछ भी नहीं है। ये निष्कर्ष बतला दिया, इन गाथाओं का सार बतला दिया। मूल गाथाओं को कहकर के क्या कहना चाहते हैं, गाथाओं का तात्पर्य क्या है। सच में यदि ये 4 लाइनें दादा नहीं लिखते ना तो सर पच जाता उसको समझने में, जो बातें लिखी है। वापस पढ़ रहा हूं लाइन। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि जीव के रागादि भाव कारमाण वर्गणा के कर्म रूप परिणमन में निमित्त है। जीव के रागादि भाव उसमें निमित्त है, कारमाण वर्गणाओं के परिणमन में। कर्म का उदय जीव के आगामी में, रागादि में होने में निमित्त है। तथापि जीव का रागादि भाव रूप परिणमन पूर्णतः जीव का ही है, अकेले जीव का ही है, उसमें कर्म का कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार कारमाण वर्गणा का कर्म रूप परिणमन पूर्णतः पुद्गल का ही है, अकेले पुद्गल का ही है, उसमें जीव का कुछ भी नहीं है, वो अकेले पुद्गल का ही है। कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हुई है, उसमें जीव का क्या योगदान है? अरे निमित्त था, लेकिन निमित्त का काम होने में क्या योगदान होता है? निमित्त का तो काम होने में कुछ भी योगदान नहीं होता है, था तो था बस। देखो इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। गाथाओं का भाव देखिए आत्मख्याति में। रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत, रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत कौन था भैया? रागादि परिणाम, अज्ञान परिणाम जीव का था, उसके निमित्त भूत उदयागत पुद्गल कर्म के साथ। रागादि भाव रूप अज्ञान वो जीव का था, वो जीव का परिणाम था। रागादि अज्ञान रूप परिणाम और उसके निमित्त भूत कौन? रागादि का निमित्त भूत कौन? उदयागत पुद्गल कर्म के साथ ही दोनों एकत्र होकर ही रागादि अज्ञान परिणाम होता है, यदि ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए। क्योंकि भैया ये अज्ञान भाव रूप कब परिणमन हुआ? बोले जब परिणमन किया था जिस समय वो राग का उदय था। इसको क्रोध कब आया? इसको क्रोध उस समय आया था जिस समय क्रोध का उदय था। इसका मतलब क्रोध के उदय ने इस जीव को क्रोधी किया। बिल्कुल भाई साहब, कर्णानुयोग तो इसी तरह की बातें करता है। मोमट सारादी के अंदर, धवलादी ग्रंथों के अंदर इसी तरह की बातें मिलेगी आपको। बिल्कुल इस जीव ने क्रोध किया, उस समय जब ये क्रोध रूप परिणमन कर रहा था, उस समय रागादि का, क्रोधादि का उदय था।
क्रोध रूप परिणमन कर रहा था तो क्रोध का उदय था। तो हमें लगता है जीव भी और वो कर्म का उदय भी दोनों ही हो, क्योंकि ऐसा भी लगता है कर्म का उदय नहीं होगा तो अकेला जीव नहीं कर सकता, और जीव भी और अकेला कर्म का ही करे, जीव नहीं परिणमित हो तो भी काम नहीं चलेगा। तो बोले जीव का परिणमन और कर्म का उदय दोनों ही का कॉम्बिनेशन होगा तब काम होगा। ऐसा ये शिष्य समझ रहा है। यदि ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो दोनों के कॉम्बिनेशन के बिना काम नहीं होगा। यदि ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो जिस प्रकार मिले हुए चूना और हल्दी का लाल परिणाम होता है, जिस प्रकार ऐसा होता है, व्यतिरेकी उदाहरण है ये, अन्वयी उदाहरण नहीं। कहते हैं ना कभी जैसे ये होता है वैसे ये होता है, ये तो हो गया अन्वयी एग्जाम्पल। जैसे ये काम हुआ उसी तरह से ये भी हुआ, इससे इसकी संगति बिठाई, जैसा इसने जवाब दिया ऐसा इसने जवाब दे दिया, तो दोनों की सिमिलरिटी है। इसे कहते हैं अन्वयी दृष्टांत। और जैसा इसने किया वैसा इसने नहीं किया, जैसा इसमें हुआ वैसा इसमें नहीं हुआ, इसे कहते हैं व्यतिरेकी दृष्टांत। तो जैसे चूना और हल्दी का लाल परिणाम हुआ, चूना और हल्दी दोनों का लाल परिणाम हुआ, उसी प्रकार जीव और पुद्गल कर्म दोनों के रागादि अज्ञान परिणाम की आपत्ति आ जाएगी। परंतु रागादि अज्ञान परिणाम तो एक जीव के ही होता है, रागादि तो जीव के ही हो रहे हैं, वो तो पुद्गल में हो ही नहीं रहे हैं। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि जीव के रागादि अज्ञान परिणाम का निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। जीव का परिणाम पुद्गल कर्म से भिन्न है, ये बात यहां कह दी। और जैसी बात यहां कही गई है ठीक उसी बात को पुद्गल द्रव्य के ऊपर घटित करके कर दिया है। पुद्गल वाली बात बतलाता हूं, देखो। कर्म परिणाम के निमित्त भूत, कर्म परिणाम के निमित्त भूत माने कर्म परिणाम जो हुआ, कर्म का जो परिणमन हुआ, उसमें निमित्त भूत कौन है? जीव का राग। अरे भाई, ये कारमाण वर्गणाएं यूं ही कर्म रूप परिणमित नहीं होती क्या? ये कारमाण वर्गणाएं खाम खामे कर्म रूप परिणमित नहीं हुई, यूं ही नहीं होती है। कर्म रूप परिणाम के निमित्त भूत कौन है? रागादि अज्ञान परिणाम से परिणत जीव के साथ ही पुद्गल द्रव्य के कर्म रूप परिणाम होते हैं। माने इधर जीव का राग, इधर कर्म परिणमन। क्या? तो जीव के अज्ञान रूप परिणमन के साथ कर्म परिणमित होते हैं, दोनों साथ में होते हैं, इसलिए दोनों ने मिलकर के किया। यदि ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो जिस प्रकार मिले हुए चूना और हल्दी का लाल परिणाम होता है, मिले हुए चूने और हल्दी का, कल हमने इस उदाहरण को काफ़ी स्पष्ट किया था आपको, इसलिए आज सहूलियत रहेगी। पूरा यही प्रकरण हो गया पूरा। जिस प्रकार चूना और हल्दी का लाल परिणाम होता है दोनों के मिले हुए का, उसी प्रकार पुद्गल और जीव द्रव्य दोनों के कर्म रूप परिणाम की आपत्ति आएगी। जीव भी कर्म रूप परिणमन, पुद्गल भी कर्म रूप परिणमन, परंतु कर्मत्व रूप परिणाम तो एक पुद्गल द्रव्य के ही होता है, कर्म रूप तो पुद्गल ही परिणमन करता है। इसलिए जीव के रागादि अज्ञान परिणाम जो कि कर्म के निमित्त हैं, उनसे भिन्न ही पुद्गल कर्म का परिणाम है। पुद्गल का परिणाम जीव के रागादि से अत्यंत भिन्न है, पुद्गल कर्म का परिणमन जीव के रागादि से अत्यंत भिन्न है। यह स्पष्ट हो गई क्या बात? बस सीधी सीधी सी मूल मुद्दे की बात इतनी सी है, जीव का रागादि परिणमन जीव में, कर्म का परिणमन कर्म में, कर्म के परिणमन से जीव का या जीव के परिणमन से कर्म का, परस्पर में भले ही निमित्त नैमित्तिक संबंध हो, लेकिन कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल भी नहीं है। कि साहब निमित्त नैमित्तिक तो बताओ ना, कि हमें तो यहाँ कर्ता कर्म की मीमांसा करनी है, यह कर्ता कर्म अधिकार है। हमें तो ये निष्कर्ष निकालना है कि वास्तव में इसका कर्ता कौन है। वास्तव में कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई तो उसका कर्ता कौन है? वास्तव में राग रूप यदि ये जीव परिणमित हुआ तो उसका कर्ता कौन है? हमें तो ये मुद्दा है हमारा, तो क्या असली मुद्दा पकड़ने वाली बात है। देखिए, इसका स्पष्टीकरण करते हुए दादा कुछ कहते हैं, उसे अपन पूरा करते हैं, फिर कल से प्रकरण एक बहुत ज़बरदस्त शुरू होने वाला है। भैया जो भी लाइनें पढ़ो
आप समय सार पढ़ रहे हैं, आपको उस लाइन का मर्म ख्याल में आना चाहिए कि आचार्य देव ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। समय सार का मर्म समझने का मतलब क्या हुआ? आधा पौन घंटा बैठ करके टाइम पास कर ले हुए, सुन ले हुए, हाँ मज़ा आया, ऐसे कुछ नहीं है। गहराई में जाओ, उसके उतरो, उसके गहराई में थोड़ा सा। हल्दी और चूने के मिले हुए रूप का उदाहरण देकर आत्मख्याति के उक्त कथन में भी वही बात सिद्ध की गई है जिसका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा चुका है। जो बातें ऊपर बताई जा चुकी है बस उसी का स्पष्टीकरण यहाँ कर रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं। हल्दी और चूना जब मिलकर परिणमते हैं तब दोनों के लाल रंग रूप हो जाता है। दोनों ही लाल रंग रूप होता है। देखो, मिलकर के परिणमते हैं क्या, दोनों ही। आप हल्दी और चूने को जब आपने ऐसा पूरी तरह से मिक्स कर दिया, हल्दी और चूने को मिक्स कर दिया बिल्कुल, और मिक्स करने पर वो रेड दिखाई दे रहा है। अब आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना कि इसमें हल्दी का पीलासपन आपको नहीं मिलेगा और चूने की सफ़ेदी आपको नहीं मिलेगी। हल्दी का पीलापन और चूने की सफ़ेदी दोनों को एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही, जो पीला था वो भी लाल हो गया, जो सफ़ेद था वो भी लाल हो गया, दोनों लाल रूप परिणमित हो गए हैं। न तो हल्दी पीली रहती है न चूना सफ़ेद। क्या हो गया ना स्पष्ट? हल्दी भी पीली नहीं रही, चूना भी सफ़ेद नहीं रहा। इसी प्रकार जैसे वो दोनों ने मिलकर के किया, उसी प्रकार यदि आत्मा और कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल दोनों मिलकर के परिणमे तो दोनों को ही या तो द्रव्य कर्म रूप हो जाना चाहिए, दोनों ही द्रव्य कर्म रूप हो जाएंगे, या फिर दोनों ही रागादि भाव रूप भाव कर्म रूप हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ने मिलकर के किया था। जैसे हल्दी भी लाल हो गई और चूना भी लाल हो गया तो दोनों ही लाल हो गए ना, उसी तरह से इनको भी हो जाना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं जैसे वो हो गए थे ऐसे जीव और कर्म दोनों नहीं होते हैं एक साथ, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि न तो आत्मा द्रव्य कर्म रूप परिणमित होता है, सिद्धांत तो जानते ही हैं आप सभी, क्योंकि न तो आत्मा द्रव्य कर्म रूप परिणमित होता है और न कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल रागादि भाव रूप परिणमित होता है। बोलो, न तो आत्मा कारमाण वर्गणा रूप परिणमित होता है और न कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल रागादि रूप परिणमित होता है। अतः यह स्पष्ट ही है कि आत्मा और पुद्गल मिलकर नहीं परिणमते। ये स्पष्ट हो गया, आत्मा और पुद्गल मिलकर के नहीं परिणमते। आत्मा के रागादि रूप परिणमन में पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है। अब ये कह रहे हैं दादा अपनी तरफ से लिख रहे हैं ये बात, आत्मा के रागादि रूप परिणमन में पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है। अब सेकंड बात, पुद्गल कर्म के बंधने में आत्मा में रागादि भाव निमित्त है। पुद्गल कर्म क्यों बंधा? रागादि निमित्त है। रागादि क्यों हुए? औदैहिक भाव है, कर्म का उदय निमित्त है। बराबर स्वीकार करना निमित्त नैमित्तिक संबंध को। तो फिर साहब ये बात टीका में क्यों नहीं लिखी? बोले कर्ता कर्म की मीमांसा करनी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कौन किस में निमित्त था। यहाँ निमित्त थोड़ी ना समझाने, यहाँ निमित्तों का कथन थोड़ी ना करना है, यहाँ निमित्तों का उल्लेख थोड़ी ना करना है। और निमित्त कहते ही तो ये निमित्त निमित्त के चिपकता है, इसको क्या निमित्त निमित्त बताएं हम। देखिए दोनों में निमित्त नैमित्तिक भाव है। रागादि भाव और द्रव्य कर्मों के बंधन तथा द्रव्य कर्मों का उदय और रागादि भावों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी दोनों का परिणमन स्वतंत्र है। परिणमन की स्वाधीनता को बतलाना है, यह एकदम स्पष्ट है। गाथाएं देखो, आप मूल गाथाएं पढ़ रहे थे, अपन गाथाओं का अनुवाद पढ़ा तो एकदम ऐसा लगता था जाने क्या कह रहे हैं यार, जाने क्या क्या रहे हैं, ये क्या बातें। अब आचार्य, अपन ने तो इतनी व्याख्याएं पढ़ी है, अभी जो कुंदकुंदाचार्य देव का जो शिष्य था डायरेक्ट बैठा हुआ, उसने तो 4 ही लाइनें पढ़ी ना, बस सीधा सीधा 2 टप्पे की बात कहते जा रहे थे ना। अभी अपन तो उन 4 गाथाओं का अर्थ भी देखा, फिर पद्यानुवाद का अर्थ देखा, फिर अपन ने उसकी टीका पढ़ी, फिर टीका के माध्यम से देखा, फिर अपन ने उसका भावार्थ कथन जो दादा ने लिखा वो देखा, उसको पढ़ा, तो अपने को तो लग रहा है यार कितना वही। अरे बात तो इतनी सी है, समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए और नहीं समझ में आए तो आनंद संसार बना रहे।
अत्यंत स्पष्ट बात है। लाइफ टाइम के लिए इस बात को सेट कर लेना कि भैया पुद्गल के परिणमन पुद्गल में हो रहा है और जीव का परिणमन जीव में हो रहा है। अब जो आगे बात कह रहे हैं, जो नया प्रकरण यहाँ से शुरू हो रहा है, मैं आपको घोषित करना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ, ये जो प्रकरण यहाँ से आगे शुरू हो रहा है, अब तक के सारे कंसेप्ट सब समझ लेने के उपरांत अब ये खड़े हो रही हैं चर्चाएं विकल्प से निर्विकल्प की ओर। पक्षाती क्रांति की तरफ जाने का प्रयत्न करेंगे, आत्मा अनुभव और अनुभूति की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये 141, 42, 143 और 144 इन 4 गाथाओं के अंदर मुझे लगता है 10 लक्षण तक यही चर्चा चलने वाली है। 10 लक्षण पूरा होगा तब तक भी ये चर्चा नए विभाग से स्पष्ट करें। आत्मा कर्म से बंधा है, नहीं बंधा है, स्पष्ट है, नहीं स्पष्ट है, कर्मों ने आत्मा को छुआ है, नहीं छुआ है, क्या है, फिर क्या करें, कैसा है, बड़े अच्छे ढंग से इन सब बातों को स्पष्ट किया है। हम इन बातों को कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। आज की बात को हम यहीं विराम देना चाहते हैं। जनवाणी स्तुति। सायंकालीन प्रकरण भी जो है हमारा ख़त्म होने वाला है और हम उसके बाद में ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार चलाने वाले हैं। आप लोग जिनके पास में उपलब्ध नहीं हो, कल सदाशिवदास जी का समाधि दिवस था और मुझे ऐसा लगा कि वो समाधि दिवस है तो कल ही, अब चूँकि कल मैं फ़्लाइट में था बात नहीं कह सका, नहीं तो शाम को घोषणा करनी थी। 9990074775 नंबर पर आप ग्रंथ के ऑर्डर दे सकते हैं, भेजने के लिए कह सकते हैं। हम उस ग्रंथ को कुछ समय बाद में, लगभग 15-20 दिन, महीने भर बाद में, अपन 10 लक्षण के बाद में जब भी जैसा अवसर बनेगा तब उसको शुरू करेंगे किसी एक विशेष कार्यक्रम पूर्वक, और उसी के ऊपर प्रश्न मंच भी चलाएंगे सतपथ वाला। तो बराबर निर्णय कर लिया है, आप ऑर्डर कर सकते हैं ग्रंथ के संदर्भ में, जिससे आपको भेजने की व्यवस्था आपके घर तक की जाए। सदाशिवदास जी द्वारा उसकी टीका व्याख्या की गई है। सदाशिवदास जी के समाधि दिवस के ऊपर ऐसा विकल्प आया कि वो बात सबके बीच में रखी जाए, लेकिन वो कल तो समय ऐसा ही निकल गया। तो आप लोग बराबर उसका ध्यान रखें और उसकी सूचना दे देंगे जैसा भी होगा। जनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो